एक पोस्ट मेरे पास बार बार डीएम में आ रही थी और कई लोग कह रहे थे कि एमएलएम स्कैम है, ये पर्टिकुलर कंपनी स्कैम है। मुझे लगा चलो इस केस को समझते हैं भी यार ये हुआ कैसे, और फिर आपके पास इसके तथ्य पेश करते हैं। बेसिकली हुआ क्या था, दो नेटवर्कर्स को हैदराबाद पुलिस ने अरेस्ट किया कि भाई ये दो नेटवर्कर्स यूथ के साथ स्कैम कर रहे थे ऑनलाइन मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग के नाम पर। पहले वहाँ की पुलिस का क्या कहना है वो देखते हैं, फिर समझ में आएगा एक्चुअल में कि इन नेटवर्कर्स को अरेस्ट क्यों किया गया। मिलने के मौका मिला, इसको आज से पहले आप लोगों को पूरा रमज़ान के बारे में मुबारकबाद बहुत थी। नेक्स्ट क्या है बोले तो एक्चुअली ये हरी भरी प्रेस मीट क्या लगा रहे बोले तो ऑनलाइन चीटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में चीटिंग चल रही बोल के हमारा सीनियर ऑफिसर स्पेशली हमारा ऑनरेबल कमिश्नर साहब और ऑनरेबल डीसीपी साहब के हिसाब से उन लोगों का इंस्ट्रक्शन के बारे में ये दो पिटिशन आए हमारा को। दो पिटिशन में पूरा 12 विक्टिम्स हो, उसमें 7 विक्टिम्स मीर चौक में, 5 विक्टिम्स रेन बाजार लिमिट्स में रहता। वो 12 विक्टिम्स वो कंप्लेंट क्या बोला तो हम लोग को डिजिटल के बारे में, डिजिटल में हम लोग को रील्स बता के हमारा को चीट करे, उसमें होते ऑनलाइन में अमाउंट पे करे तो तुम लोगों को 6%, 8%, 9% कमीशन आते हैं। वो वर्क फ्रॉम होम में बैठ के वो कमा सकते बोले तो हम लोग उसके बारे में हम लोग उन लोगों का बात सुन के हम लोग उसमें अमाउंट पे करने। इसमें यहाँ तक पुलिस अफसर ने ये कहा कि टोटल 12 लोगों ने करीब शिकायत दर्ज किया कि उन लोगों ने इन लोगों की रील्स देखी और उनके मन में भी ये आ गया कि वह भी पैसा कमा सकते हैं। जैसे आजकल नेटवर्कर्स गूगल फॉर्म भरने के लिए कहते हैं कि ये गूगल फॉर्म भरो, क्या अपॉर्चुनिटी है ये हम आपको कॉल करके बताएंगे। और उन रील्स में बताया गया कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, इतना अमाउंट पे करें, 6%, 8%, 9% पैसा कमा सकते हैं घर बैठे। यहाँ पर हुआ क्या होगा हम सबको पता है। इन लोगों ने रील्स देखी, गूगल फॉर्म भरा, ट्रेनिंग अटेंड की। ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद इनको अमाउंट पे करने के लिए कहा गया या कहीं बल्क परचेजिंग करने के लिए कहा गया, और साथ में बताया गया कि 6%, 8%, 9% पैसा आप कमा सकते हैं। और ये दो कंप्लेंट्स थी। पहली कंप्लेंट 7 लोगों की तरफ से थी जो मीर चौक में रहते हैं, और दूसरी कंप्लेंट 5 लोगों की तरफ से थी जो रीन बाजार में रहते हैं हैदराबाद में। और ये कंप्लेंट्स हुई क्यों आगे समझते हैं। उन लोगों जब से वो अमाउंट तो ले लिए, लेकिन उसके बाद हम उन लोग अभी भी हमारे को फोन में रेस्पॉन्ड ही नहीं हो रहे। और एक हम यहाँ पर पुलिस अफसर ये कह रहे हैं कि इन 12 लोगों ने ट्रेनिंग को देखकर अमाउंट तो पे कर दिया, लेकिन बाद में उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं। अमाउंट बेसिकली 30,000 रुपये थी जो इन्होंने प्रोडक्ट परचेज करने के लिए इनको दी थी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। देखो, अगर केस हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने अमाउंट पे किया लेकिन इनको प्रोडक्ट भी नहीं मिला। अगर प्रोडक्ट मिल गया होता तो फिर केस भी नहीं बनता था। ये मैं नहीं कह रहा, ये हैदराबाद सिटी पुलिस का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है उसकी एक पोस्ट कह रही है, द अक्यूज्ड कलेक्टेड 200 रुपीज एज ज्वाइनिंग फी टू क्रिएट आईडीज एंड लेटर induced victims to pay 30,000 rupees for purchasing products, falsely assuring high returns through a multi-level commission structure। ये 200 रुपये ज्वाइनिंग फीस वाले किस्से को हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले पुलिस अफसर की वीडियो पर चलते हैं। तो हम लोग पर्सनली उन लोगों का ऑफिस कर्नल घाट में उन लोगों को 2 दिन 5 डेज नहीं तो एक 10 डेज उन लोग ट्रेनिंग देते। वो ट्रेनिंग के बारे में उन लोगों वहाँ भी जाकर पूछो तभी उन लोग कोई भी रेस्पॉन्ड नहीं हो रहे बोल के, इसके बारे में उन लोगों ढूंढ के आके पीएस ने फाइनल लास्ट स्टेज में आके पीएस ने वो कंप्लीट करे। मेनली क्या बोले तो उन लोगों ये 2 आदमी हमारा को, और बाद में कर्म घाट में जो ऑफिस है वहां पर भी गए। यहाँ पर ये नेटवर्कर्स न्यू लोगों को ट्रेनिंग देते हैं 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन की, लेकिन वहां पर भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला। तो हताश होकर इन 12 लोगों ने कंप्लेंट की। हमारा को अपहरण करे उन लोग कन्वेंशन में क्या बोलो तो 18 to 25 एज को एज लोगों को उन लोगों को थोड़ा वो कॉन्सेंट्रेट करके उन लोगों को ये ट्रैप में खींचने के बाद से उन लोगों मना मेन टारगेट वो है। उन लोगों का हेड ऑफिस बॉम्बे में और एक वो सिटी का और तेलंगाना का वो बेगमपेट में उन लोगों का ऑफिस है। बॉम्बे से ये प्रोडक्ट्स वो
बॉम्बे से आते बोल के उन लोग बोल रहे हैं। एक्चुअली वहाँ से बॉम्बे से बेगमपेट आते, बेगमपेट से वहाँ से डिस्प्यूट आते, पूरा डिस्पर्स आते बोल के उन लोगों को बोलने के बाद इन लोग माने, पब्लिक मानने के बाद एक एक आदमी पहले कंप्लेंट में इन दो नेटवर्कर्स का नाम दिया कि ये 18 साल से लेकर 25 साल के यूथ को फंसाते हैं या ट्रैप करते हैं। तेलंगाना के बेगमपेट में कंपनी का ऑफिस या इनका कोई ऑफिस होगा, और मेन बॉम्बे से कंपनी के ऑफिस से प्रोडक्ट आता है। बॉम्बे से बेगमपेट और बेगमपेट से डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रोडक्ट हर जगह आसपास। उन लोगों को मेंबरशिप देते, मेंबरशिप देने के बाद उन लोगों को आईडी कार्ड देते, आईडी कार्ड होने के बाद उन लोगों को एक 3 दिन नहीं तो 5 डेज वो एक ट्रेनिंग देते। वो फिर पुलिस ऑफिसर ये कह रहे हैं कि जब पब्लिक ने इंटरेस्ट दिखाया, मतलब इन 12 लोगों ने कहा कि जब आप इंटरेस्ट दिखाते हैं तो ये 200 रुपये लेते हैं एज ए ज्वाइनिंग फीस या 200 रुपये की मेंबरशिप देते हैं और आईडी क्रिएट करते हैं। हिंदी मुझे थोड़ा सा कम समझ आया इनका, लेकिन ये पुलिस ऑफिसर यही कह रहे हैं। देखिए इस फेसबुक पोस्ट में भी हैदराबाद सिटी पुलिस ने यही कहा है। मैं कुछ नहीं कह सकता इस पर। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कि इन्होंने 200 रुपये इन नेटवर्कर्स ने किस बेस पर लिए, लेकिन इस फेसबुक पोस्ट में कहा गया कि 200 रुपये एज ए ज्वाइनिंग फीस लिए गए हैं, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है। देखिए अगर आप 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लेते हो किसी को प्लान दिखाने के लिए या अपनी कंपनी के डेमो दिखाने के लिए, ये इलीगल नहीं है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आज इसकी ज़रूरत भी नहीं है। इसके रिलेटेड मैं आपको कहूँगा, ये वाली मेरी इंस्टाग्राम की एक रील है, ये ज़रूर देखें, आपको समझ आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। पर आजकल मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस, पर कई लोग इसे इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ीस तक तो ओके है, लेकिन जब ये वर्ड्स आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट एंड ज्वाइनिंग, तो इसका अर्थ यही निकलता है कि बिजनेस ज्वाइन होने के लिए पैसे लिए, जो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के भी खिलाफ है, मतलब इलीगल है। अगर ये हुआ है 200 रुपये एज ए ज्वाइनिंग फ़ी लिए गए हैं तो ये गलत है। इसलिए मैं कहता हूँ वर्ड्स का ध्यान रखो। वैसे तो 200 रुपये लो ही ना, इसकी जरूरत ही नहीं है। अगर ले रहे हो तो रिफंड पॉलिसी रखो, प्लस रजिस्ट्रेशन वर्ड यूज़ करो। चलो आगे चलते हैं। उन लोग रखना नहीं, एक्चुअल उन लोग पूरा बेगमपेट में उन लोग ऑफिस है, एक्चुअल वहाँ रखना। मेन आदमी ये वन ऑफ द पर्सनली हरमनगढ़ में एक ऑफिस खोल के वहीं पूरा एक 16 कैबिन जैसे पूरा वो हंगामा ऑफिस जैसे वो बना देके पब्लिक को पहले बता के उन लोगों को कॉन्फ्रेंस में ले लेते हैं, ये मेरा ऑफिस है, इतने आदमी इन लोग इधर पूरा काम करते थे बोले तो। वैसे उन लोगों को ट्रैक में आने के बाद फिर बाद में उन लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद तुम्हारा को प्रोडक्ट्स आना बोले तो 30,000 पे करना बोले तो एक्चुअली वो 30,000 भी ऑनलाइन में पे करना है। वो बाई हैंड में नेट कैश देने के वो नहीं है। लेकिन उन क्या बोले तो अब वो ऑनलाइन में वो ले लिए अमाउंट उनका आईडी में, और एक वो नेट कैश भी ले लेके तुम लोगों को ट्रेनिंग होने के बाद तुम्हारा प्रोडक्ट्स आते, और प्रोडक्ट्स तुम लोग घर में बैठ के तुम लोग वर्क फ्रॉम होम वैसा करके फिर वो कमीशन के बारे में तुम एक आदमी 3 आदमी को 3 आदमी मान 6 आदमी को 6 आदमी 9 आदमी को ऐसे लिंकअप में तुम लोग मेंबरशिप बनाए तो तुम्हारा और कमीशन आता बोल के। और एक उसमें उनका कमीशन राइट नो हमारा इन्वेस्टिगेशन में उनको तो क्लियरली बताए 8 to 9 लाख पर मंथली उनका कमीशन आता है। और एक आप भी देख लिए, वो प्रोडक्ट्स देख लिए, और एक वो बेंच कर भी उन लोगों वही कमीशन में लिए बोल के बोले क्लियर कट भी उसके बारे में भी, और क्या क्या उन लोगों ले लिया है वो भी माना इंक्वायरी चल रही। और राइट नाउ वो इतने 24 आवर्स में हम लोग प्रोड्यूस करना है। इसके वास्ते आज ही उन लोगों को जस्ट हाफ एन आवर पहले उन लोगों को रिमांड भेजा दिए। अब उन लोगों का कन्फेशन में और उन्होंने एक 5-6 आदमी का नाम बोले, वो भी उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन चल रही। और कौन उसके पीछे कौन है पूर्व को 100% हम लोग उठाने के बाद वो हमारा ऑनरेबल सीपी साहब, ऑनरेबल डीसीपी साहब का गाइडेंस के बारे में कैसे करना वैसे हम लोग वो खोदते हैं केस के बारे में। कितने साल से कर रहे हैं ये लोग? कितने साल से बिजनेस कर रहे हैं? ये जस्ट 2 साल से। फिर ट्रेनिंग 3 से 5 दिन की, और अब फिर पुलिस ऑफिसर ने इस नेटवर्कर का नाम बताया, और ये नेटवर्कर अपने ऑफिस के बारे में बताते हैं जूम या कॉन्फ्रेंस में लेके यूथ को कि ये मेरा ऑफिस है। ट्रैप में फंसाते हैं, मतलब शो ऑफ करके। फिर कहते हैं 30,000 के प्रोडक्ट लो, वर्क फ्रॉम होम करो और कमीशन बेस पैसा कमाओ, बंदे जोड़ो। फिर इसमें से एक नेटवर्कर की इनकम बता रहे हैं पुलिस ऑफिसर, एंड बाकी की इंक्वायरी अभी चल रही है।
देखो, इस पूरे केस को देखकर मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ वो समझो। मेरे को ना बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि सर मैंने ना अपनी अपलाइन को अपनी डाउनलाइन का ऑर्डर डालने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन अभी तक उन्होंने ऑर्डर नहीं डाला, प्लीज़ उनको कह दो। तो मैं कहता था मुझे उसका नंबर मत दो, क्योंकि जो तुम्हारी नहीं सुन रहा वो मेरी क्या सुनेगा। मुझे तुम्हारी उससे भी ऊपर जो अपलाइन है, कोई बड़ा लीडर है, उसका नंबर दो। मैंने ऐसे काफ़ी लीडर से बात की जिनके बड़े बड़े बिजनेस हैं। मैंने उन सभी बड़े लीडर्स को कॉल करके यही कहा कि भाई अपनी डाउनलाइंस पर ध्यान दो, आपकी डाउनलाइंस में ये कुछ चल रहा है, इससे आपका बिजनेस खराब हो सकता है, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर किसी ने शिकायत कर दी तो आपका नाम खराब होगा, क्योंकि आप मेन लीडर हैं, आपके सिस्टम का नाम खराब होगा। सच बता रहा हूँ, इन बड़े लीडर्स में से 1-2 लीडर्स ने इस चीज़ पर ध्यान दिया, बाकियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, पछताएंगे ये भी। इस चीज़ के लिए मैं कहूँगा कि आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर ये वाली रील जरूर देखें। इन 2 नेटवर्कर्स के केस में भी यही हुआ होगा। शायद इन्होंने ये डायरेक्ट ना किया हो, इनकी डाउनलाइंस ने किया हो, बट पुलिस ऑफिसर ने कहा ना कि ये 12 लोग जिन्होंने शिकायत की वो इनके ऑफिस में भी गए, पर वहाँ पर उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। यहाँ पर गलती है, यहाँ पर पहली गलती, ऑर्डर के लिए पैसे लेना। भाई उनको कहो खुद ऑर्डर डालो, सिखाओ उनको। पैसे का लेन देन अपलाइन डाउनलाइन में कार्डिनल रूल की उल्लंघना है। कार्डिनल रूल्स क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में, उसके लिए आप मेरी ये वाली यूट्यूब वीडियो जरूर देखें। दूसरी गलती, शो ऑफ। प्रोडक्ट की जगह कार, गाड़ियों, लाइफ का शो ऑफ। प्रोडक्ट के बारे में बात करो भाई, प्रोडक्ट के बारे में। सो इस केस से यही सीख मिलती है कि प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करो। दूसरा, बल्क परचेजिंग करवाना बंद करो। तीसरा, हर नए प्रोस्पेक्ट का ऑर्डर जा तो उसके हाथों से डलवाओ, जा उसको मीटिंग में ले लो, जो मीटिंग में ले लो उसकी आंखों के सामने उसका ऑर्डर डालो। चौथा, किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन फीस या ज्वाइनिंग फीस लेना बंद करो। 200 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट, ये बंद करो। ये चीज़ें डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करती। अब लास्ट में आते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी पर। क्या ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी गलत है? मेरा आंसर यही रहेगा, बिल्कुल नहीं। इसमें कंपनी की क्या गलती है? किसी भी इंडस्ट्री में लोग बेईमान हो सकते हैं, पूरी इंडस्ट्री या कंपनी नहीं। पहला केस नहीं है, ऐसे केस हर इंडस्ट्री में चल रहे हैं। क्या हम सारी इंडस्ट्रीज को गलत कहते हैं? दूसरी, ये कंपनी इट्सा में ऐड है। इट्सा मतलब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो WFDSA का मेंबर है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इट्सा में ऐड होना आसान नहीं है, क्योंकि इट्सा की टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत सख्त, बहुत खतरनाक है। क्योंकि ये कंपनी इट्सा की मेंबर है तो इस पर तो सवाल उठना ही नहीं चाहिए। सो थैंक यू सो मच। होपफुली आपको ये सब मामला समझ आ गया होगा, और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि MLM स्कैम नहीं है या कोई पर्टिकुलर कंपनी स्कैम नहीं है। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि वो अवेयर हो सके। थैंक यू सो मच।